The southwest monsoon season, page number 45, chapter number 4, climate, Indian law. Okay, so the southwest monsoon season, उससे पहले हमने winter और hot weather दोनों पढ़ी हैं. Moving on to southwest, as a result of 4 season होते हैं, hot weather, hot, winter, southwest and retreating monsoon. 4 हो गए. So now, as a result of rapid increase of temperature in May over the northwestern plains, the low pressure conditions over there get further intensified. तो मई जून के टाइम पे जो ये ITCZ की बेल्ट है 25 डिग्री नॉर्थ पे, ये फर्दर इंटेंसिफाई हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये प्रेशर बेल्ट हाईली इंटेंसिफाई हो जाती है. और कैसी बेल्ट है ये, लो प्रेशर बेल्ट. The low pressure conditions over get further intensified. इसीलिए क्योंकि टेम्परेचर इंटेंसिफाई हो रहा है तो यहाँ पे जो लो प्रेशर की कंडीशंस हैं वो भी इंटेंसिफाई हो रही हैं. By early June, they are powerful enough to attract the trade winds of southern hemisphere coming from the Indian Ocean. अर्ली जून में यानी कि इन दी स्टार्टिंग ऑफ जून ये इतने पावरफुल हो जाएगा आपका ITCZ का जो लो प्रेशर जोन है वो इतना पावरफुल हो जाता है कि ये सर्दर्न हेमिस्फीयर तक की विंड, यही तुमने पढ़ा ना कि वो विंड सर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रही होती है और ये ITCZ इतना पावरफुल हो जाता है कि ये स्टार्ट अट्रैक्टिंग सर्दर्न हेमिस्फीयर से विंड हमारे ITCZ में आके बारिश करती है. Now it coming from the southern hemisphere, coming from Indian Ocean. These southeast trade winds cross the equator and enter the Bay of Bengal and the Arabian Sea. तो ये जो साउथ ईस्ट चल रही थी ना, साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स थी ये पहले वहाँ से मैस्क्रीन हाई से आते हैं. ये पढ़ाया था ना उस दिन कि पहले नीचे से साउथ ईस्ट से मैस्क्रीन हाई पे जाती है, मैस्क्रीन हाई से दे शिफ्ट टुवर्ड्स साउथ वेस्ट आपकी तरफ आ जाती है. Okay, now the southeast trade winds cross the equator and enter Bay of Bengal and Arabian Sea, only to be caught up in the air circulation of over India. तो ये ऊपर आती हैं और इंडिया के एयर सर्कुलेशन में ले जाती हैं. Now they bring with them moisture in abundance. क्योंकि ये नीचे वार्म करंट से आ रही है, यहाँ पे वार्म करंट्स आना है. इक्वेटर के आसपास इक्वेटोरियल करंट होता है, वो भी वार्म करंट होता है. पानी है, इंडियन ओशन है, तो इनके साथ काफी सारा मॉइस्चर कंटेंट. After crossing the equator, they follow a southwesterly direction. That is why they are known as southwest monsoon. तो इक्वेटर क्रॉस करने के बाद ये साउथ वेस्ट में चली जाती हैं. आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर, वही ना नीचे से आ रही थी तो साउथ ईस्ट ट्रेड में थी, मैस्क्रीन हाई में आई, फिर ये साउथ वेस्ट में हो जाती है तो फिर हमको साउथ वेस्टर्लीज बोलते हैं. This is why they are known as southwest monsoon winds. तो अब याद रखना हमेशा कि अगर आपसे पूछ रहे हैं कि जो हमारी कंट्री में रेनी सीजन आ रहा है या जो बारिश हो रही है वो कौन से विंड्स की वजह से हो रही है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स की वजह से हो रही है. किसकी वजह से हो रही है, साउथ वेस्ट. पर आपने बैक ऑफ द माइंड ये भी याद रखना है कि एक्चुअली में वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं जो कि सर्दर्न हेमिस्फीयर से ओरिजिनेट हुई थी. बट क्योंकि हमारा ITCZ समर मंथ्स में इतना ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है कि वो सर्दर्न हेमिस्फीयर से भी विंड्स को अपने तरफ अट्रैक्ट. The rain in the southwest monsoon season begins rather abruptly. One result of the first rain is that it brings down the temperature substantially. और जैसे ही बारिश शुरू होती है टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है, कम हो जाएगा टेम्परेचर. This sudden onset of the moisture-laden winds associated with violent thunder and lightning is often termed as break और बोलते हैं ना break of monsoon या फिर burst of monsoon. The monsoon में burst in the first week of June में आ जाता है around coastal areas of केरला में, कर्नाटका, गोवा and महाराष्ट्र. While in the interior parts of the country ये आपके 1 महीना तक लगा सकते हैं, मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक तक भी. हमारे यहाँ तो इस बार शायद 15 या 16 जुलाई को पहली बारिश हुई थी. तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ट्रैवल अराउंड इंडिया. अच्छा खासा 1-1.5 महीने का इसकी ट्रिप होती है हर साल की इंडिया में, और ये घूमता हुआ साउथ इंडिया सब जगह घूमते हुए आती है. It may be delayed of the first week of July. The day temperature registers a decline of 5 degrees Celsius and 8 degrees Celsius between mid-June and mid-July. जो डे टेम्परेचर इतना कम नहीं होता है, टेम्परेचर 5-8 डिग्री नहीं हो रहा है, इतने से कम हो जाता है. मतलब दिस इज द माइनस नेगेटिव वैल्यू. आप इतना माइनस करोगे
तो इतना टेम्परेचर ऑलमोस्ट आपका गिर जाता है इन द मंथ्स ऑफ जून एंड जुलाई बिकॉज ऑफ रेनफॉल। बारिश के आने की वजह से इतने टेम्परेचर की गिरावट हो जाती है। As these winds approach the land, their southwesterly direction is modified by the relief and thermal low pressure over the northwest India. तो एक ये originate तो नॉर्थ वेस्ट से ही हो, साउथ वेस्ट से ही हो रही है, but once they come in contact with India, उनका देखो अभी जब आ तो वो इस डायरेक्शन में रहेगी, but इंडिया की रिलीफ की वजह से, इंडिया के लैंडमार्क की वजह से वो डाइवर्ट हो जाती है ना, दो अलग अलग उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई ना, वो साउथ वेस्ट जा रही थी अब कहाँ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टर्न हो गई है। सो रिलीफ की वजह से इनका डायरेक्शन जैसे यहाँ से इस तरफ मुड़ जाएगी बिकॉज ऑफ पूर्वांचल हिल्स की वजह से इस तरफ मुड़ जाएगी, तो हमारी रिलीफ की वजह से, माउंटेन्स की वजह से, प्लेन एरियाज की वजह से, प्लेटूज की वजह से इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ओरिजिनेट तो ये साउथ वेस्ट से ही होते हैं, बट बिकॉज ऑफ द रिलीफ ऑफ आवर कंट्री और जो हमारी लो प्रेशर बेल्ट है, थर्मल प्रेशर बेल्ट, इसकी वजह से इनका डायरेक्शन अकॉर्डिंगली चेंज। The monsoon approaches the landmass in two branches. कब से पढ़ रहे हैं? ये दो branches में originate होता है. One is Bay of Bengal branch and one is your Arabian Sea. सबसे पहले हम monsoon winds of the Arabian Sea branch, इस तरह वाली branch को पढ़ लेते हैं. The monsoon winds originating over the Arabian Sea branch further splits into three branches. ये तीन branch में आपकी split हो जाती है. एक तो branch आपकी आ जाएगी यहाँ पे, ये इधर वेस्टर्न घाट्स में, एक आपकी इधर मुंबई के पास बारिश करती है और एक इधर आपकी ये चली जाती है जो कि गुजरात में रेनफॉल करती है। समझ में आया? फर्स्ट इज जो वेस्टर्न घाट्स में कर रही है, देन मुंबई वाली और देन गुजरात। इवन जो आगे आपकी अरेबियन सी ब्रांच है, इट इज आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री ब्रांचेस। सबसे पहले इट्स वन ब्रांच इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द वेस्टर्न घाट्स, बता दिया। These winds climb the slope of the western घाट्स from 900, मतलब ये एक तो ये नीचे सबसे पहली वाली ब्रांच है ना, ये तो इनमें काफी ज्यादा एनर्जी होती है और ये ऑलमोस्ट वेस्टर्न घाट्स के ऊपर तक चली जाती है, अराउंड 900 से 1200 मीटर ऊपर ये चली जाती है। सून देर ठंडी हो जाती है और एज अ रिजल्ट जो विंडवर्ड साइड होती है यहाँ पे ये कंडेंस हो जाएगी ना, जितनी ऊपर जाएंगी हैवी हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, फिर ये कंडेंस हो जाती है। याद है ना मॉइस्चर वाली विंड्स, बताया था हमने ओरोग्राफिक जब रेनफॉल पढ़ा था, तो विंड्स ऊपर जाती है, टेम्परेचर ग्रेडियंट चेंज हो रहा है ना, तो इसकी वजह से वो क्लाउड्स वहां पे फैल जाते हैं और मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाते हैं। वही सेम चीज होगी, यहाँ से मॉइस्चर वाली विंड्स आ रही है, यहाँ वेस्टर्न घाट्स है, 900 से 1200 मीटर की हाइट कवर करती है, बट देन दे गेट कूल डाउन और बारिश हो जाती है इन दी विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड याद है? दिस इज द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन, जिस तरफ बारिश होती है। This is the leeward side of the mountain, जिस तरफ बारिश होती है। तो as a result जो windward side होता है सह्याद्री का और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का, हैवी रेनफॉल मिलता है इसको between 250 to 400 सेंटीमीटर। After crossing the western Ghats, these winds descend or get heated up। फिर क्या हो गया? अभी जब ये वेस्टर्न घाट्स को एक बार यहाँ से क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगी तो इनमें कुछ मॉइस्चर तो बचा नहीं, एक तो ये ड्राई हो जाती है और ऊपर से ये गर्म हो जाती है। सो ड्राई गर्म विंड्स हो जाती हैं जो आगे जाती हैं। दिस रिड्यूसेस ह्यूमिडिटी इन द विंड्स, एज अ रिजल्ट दीज विंड कॉजेस लिटिल रेनफॉल ईस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वही कह रहे हैं कि ईस्ट इस तरफ जो है वेस्टर्न घाट्स के, इफ दिस इज वेस्ट, तो यहाँ तो विंडवर्ड साइड में तो हो ही रहा है ना, ईस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा रेनफॉल नहीं होता है, यानी कि लीवर्ड साइड में ज्यादा रेनफॉल नहीं होता है, बिकॉज जो विंड है उसमें से मॉइस्चर चला गया, ज्यादा गर्म हो जाती है, ड्राई हो जाती है और बारिश नहीं। The region of the low rainfall को, इस low rainfall region को हम rain shadow area या फिर leeward side भी कहते हैं। Find out rainfall at Kozhikode, Mangalore, Pune and Bangalore and note the difference। आप यहाँ पे यहाँ की अलग-अलग जगह की देखना कितना पैटर्न है, क्या कितनी बारिश होती है, तो आपको क्या करना है, लोकेशन देखना पहले इन सारी जगहों का और फिर रेनफॉल देखना, तो आपको पता चलेगा अच्छा जो आगे के एरिया जैसे कोझिकोड, मैंगलोर है, ये माउंटेन्स के इस तरफ है, यहाँ पे बहुत बारिश होती है। और ऑन द अदर हैंड पुणे, मतलब पुणे का यही है जो ये है ना, यहाँ पे ये पहाड़ है, इधर मुंबई है, इधर पुणे, 4-5 घंटे दूर है मुंबई पुणे, बस पहाड़ का ही बीच में गैप है और उसी वजह से 5 घंटे के गैप में मुंबई में इतनी ज्यादा बारिश होती है और पुणे में काफी कम रेनफॉल होता है। सो दिस इज द रीजन। सेम फॉर बेंगलुरु भी थोड़ा, वो बेंगलुरु तो है ही अंदर की तरफ,
तो वहाँ पे भी ज़्यादा रेनफॉल नहीं, बट ऑल्दो आई वॉज इन बैंगलोर फॉर अबाउट 15-14 डेज, डेली बारिश होती थी, चाहे 2 मिनट के लिए हो, चाहे 2 बूंद गिरे, बट डेली। सो कम, बट भाई तो पर सेंटीमीटर तो नहीं बढ़ेगा ना, रेनफॉल का जो अमाउंट है वो तो नहीं बढ़ेगा, बट हाँ वहाँ वेरी प्लेजेंट वेदर इन बैंगलोर। Next is the Mumbai branch. Another branch of the Arabian Sea monsoon strikes the coast north of Mumbai में strike करती है, moving along the Narmada and Tapi river valley. Basically यहाँ पे जो नर्मदा रिवर है और तापी रिवर है, इनके साथ साथ चलती है। These wind causes rainfall in extensive areas of central India. तो यहाँ क्योंकि इधर से ऐसे मुड़ जा रही है ना, ऐसे चली जा रही है यहाँ से, तो यहाँ पे जो सेंट्रल इंडिया पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यहाँ पे ये सेंट्रल इंडिया में बारिश। The Chotanagpur Plateau gets 15 centimeter rainfall from this part of the branch. Thereafter they enter the Ganga and mingle with Bay of Bengal branch. तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे छोटानागपुर प्लेटू है, छोटानागपुर प्लेटू में थोड़ी बहुत रेनफॉल करती है, और फिर ये ऊपर जाके ऊपर आपकी इधर से बे ऑफ बंगाल ब्रांच आएगी, अभी उनसे जाके मिल जाती है। Next is the third branch of this monsoon which strikes the Saurashtra Peninsula. Saurashtra is your Gujarat Peninsula है ना, ये भी this is also peninsula। गुजरात वाला रीजन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा होता है ना कुछ, ये भी 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना, so this is also a peninsula। Now इसको हमने क्या बोला, इसको हम क्या बोलते हैं, सौराष्ट्र पेनिनसुला। नीचे वाला महाराष्ट्र, दिस इज सौराष्ट्र। तो आज भी जो इंटरस्टेट क्रिकेट मैचेस होते हैं उसमें गुजरात की टीम नहीं सौराष्ट्र की टीम खेलती है, तो सौराष्ट्र गुजरात आते ही सेम। तो ये सौराष्ट्र पेनिनसुला है, तीसरा जो ब्रांच होता है वो इसका होता है और कच्छ में आता है। इट देन पासेस ओवर वेस्टर्न राजस्थान, ऊपर वेस्टर्न राजस्थान में अलोंग द अरावलीज, यहाँ से आपका यहाँ पे आपके राजस्थान यहाँ अरावलीज है, यहाँ से ट्रैवल करती है और पैरेलल चली जाती है, इसलिए यहाँ पे कोई रेनफॉल क्योंकि कुछ है ही ना, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। जैसे इधर से तो जब जा रहे हैं तापी नर्मदा रिवर के थोड़ा बहुत मॉइस्चर ले लिया, आपके विंध्या सतपुराज भी हैं, बट लेकिन इधर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। अरावलीज भी, अगर तो अरावलीज ऐसे होते तो थार डेजर्ट नहीं होता, अगर तो अरावलीज का डायरेक्शन ये होता तो थार डेजर्ट नहीं होता, क्योंकि फिर तो ये वहाँ पे जाके बारिश कर देती माउंटेन के उधर जाके, अरावलीज रेंजेस है ना, माउंटेन रेंज है, वहाँ पे जाके बारिश हो जाती, नहीं होता थार डेजर्ट, बट बिकॉज ऑफ ये पैरेलल चली जाती है अरावलीज से, तो यहाँ पे बारिश नहीं होती। It then passes over west Rajasthan, western Rajasthan along Aravallis, causing only a scanty rainfall। बहुत थोड़ी बहुत बारिश होती है, वो भी गुजरात में आगे थोड़ा पंजाब हरियाणा में जाके होगी, वो भी इन पंजाब हरियाणा ये भी बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जुड़ जाती है। मेजर से पंजाब हरियाणा में बारिश होती है, वो अरेबियन सी ब्रांच की वजह से नहीं होती है, वो भी बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से ही होती है। ये क्योंकि एक तो पहले बात ये यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से सूखी हो गई, ड्राई हो गई ना, डेजर्ट के ऊपर से निकल रही है, इतना डायरेक्शन इसने कवर कर लिया, तो इसके पास कुछ मॉइस्चर बचता नहीं है पंजाब हरियाणा में जाके बारिश करने के लिए। वहां पर जाके फिर ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मिल जाती है। ये दोनों ब्रांचेस रीइंफोर्स्ड बाय ईच अदर, ये वेस्टर्न हिमालयाज में रेनफॉल, ठीक है, समझ में आया? क्लियर? अरेबियन सी ब्रांच के तीनों पोर्शन समझ में आए। फर्स्ट इज वेस्टर्न घाट में जो करते हैं, सेकंड इज मुंबई के नॉर्थ ऑफ मुंबई कोस्ट, एंड थर्ड इज सौराष्ट्र या फिर गुजरात वाली ब्रांच। नेक्स्ट इज मॉनसून विंड्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल। The Bay of Bengal branch strikes the coast of Myanmar and part of southeast Bangladesh। सबसे पहले तो यहाँ से आएगी, this is your Bay of Bengal branch, strike the coast of Myanmar, यहाँ पे म्यांमार का कोस्ट है, इसको स्ट्राइक करेगा। Part and a part of southeast Bangladesh, ये उधर की तरफ। ठीक है, पहले आपके वो म्यांमार कोस्ट पे आके स्ट्राइक करेगी, फिर साउथ ईस्ट बांग्लादेश में जाके स्ट्राइक करेगा, देन इट गेट्स इनटू म्यांमार एंड पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट बांग्लादेश, but the Arakan hills along the coast of Myanmar deflect a big portion of this branch towards the Indian subcontinent।
अराकन हिल्स हैं, म्यांमार में है ये, और दीज आर, इनको हम हिमालयस का एक्सटेंशन भी बोलते हैं, क्योंकि क्या है ना, देखो हिमालय यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे पूर्वांचल हिल्स है, फिर यहाँ पे बोला जाता है कि अराकन जो माउंटेन्स हैं दीज आर एक्सटेंशन ऑफ हिमालयस। इवन नॉट जस्ट दीज अराकन हिमालयस, बट नीचे जो आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, दिस इज ऑल्सो नोन दैट वो आइलैंड्स आर ऑल्सो, हाँ, it is also known that those islands are also extension of Himalayas, extension ही है वो हिमालय का, ऐसा भी कुछ जोग्राफर्स बोलते हैं ना। तो म्यांमार कोस्ट पे स्ट्राइक करती है साउथ ईस्ट बांग्लादेश में, और यहाँ पे क्योंकि अराकन माउंटेन है तो इसकी वजह से ये विंड्स रिफ्लेक्ट हो जाती हैं इन दिस डायरेक्शन। समझ में आया? इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट the monsoon therefore enters West Bengal and Bangladesh from south and southeast instead of from southwesterly direction। तो एक्चुअली में इधर से नहीं आ रही है, ये साउथ वेस्ट से ऐसे नहीं आती है, ये जाती इधर को है, पर इधर क्योंकि अराकन हिल्स है वो उनको डिफ्लेक्ट कर देती हैं, तो इसीलिए जो आपको इस तरफ बारिश मिलती है दैट इज कमिंग फ्रॉम साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, from here this branch splits into two under the influence of the Himalayas and the thermal low in northwest India. Its one branch moves westward along the Ganga plains, reaching as far as Punjab plains, and the other branch moves up the Brahmaputra valley in the north and the northeast causing। तो बेसिकली यहाँ से भी ये दो ब्रांचेस में हो जाती है। एक ब्रांच आपकी इधर सीधी पैरेलल चली जाएगी जो पूरी आपकी पंजाब हरियाणा मतलब गंगा की तरफ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है, पंजाब हरियाणा इस तरफ पूरी बारिश करती है। और एक जो ये ब्रांच है ये आपकी ऊपर यहाँ चली जाएगी अराउंड दी ब्रह्मपुत्र सी के पास, और ये आपके असम अरुणाचल प्रदेश पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बारिश। क्लियर? समझ में आया? Causing widespread rains. Its branch strikes the Garo Khasi hills of Meghalaya. Mawsynram, located in the crest of Khasi, receives the highest average minimum annual rainfall in the world. अभी चीरापुंजी हो गया, पहले मौसिनराम था, नाउ और जस्ट उल्टा। हाँ, पहले चीरापुंजी था, अब मौसिनराम हो गया, पहले मौसिनराम था, चीरापुंजी हो गया। एक बार चेक कर लेना, ठीक है? अब चीरापुंजी हो गया है ना? हाँ भाई। तो इट वाज पहले मौसिनराम, नाउ इट्स चीरापुंजी। चीरापुंजी अभी क्या है, मैंने उस दिन ही बताया था, हम लोग ने आई गेस यू नो दैट, सो हम पढ़ रहे थे गारो खासी जैंतिया हिल्स है, गारो खासी जैंतिया मेघालय में, और यहाँ पे भी हिल्स हैं ऊपर। इसकी वजह से क्या होता है, और मौसिनराम चीरापुंजी है यहाँ बीच में, इसकी वजह से फनलिंग इफेक्ट है। फनल देखिए सबने, उसके पेट्रोल डालते हैं, या फिर आपने केमिस्ट्री लैब वगैरह अगर गए हो या साइंस पढ़ी है तो उसमें देखिए, उसकी वजह से एक फनलिंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो जो यहाँ पे जितने भी क्लाउड्स आ रहे हैं वो क्या होते हैं, वो यहीं पे फंस जाते हैं, और जब वो फंस जाते हैं तो वो सारी बारिश यहीं पे कर देते हैं, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है इन दी वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया, इन दी वर्ल्ड। चीरापुंजी इज द प्लेस व्हिच रिसीव्स highest rainfall. It's around something more than 1000 centimeter यहाँ पे बारिश होती है। हाँ, 1200 के कुछ आसपास है। I don't remember the exact number. Here it is important to know why the Tamil Nadu coast remains dry during this season. याद है, तमिलनाडु इस सीजन में ड्राई रहता है, क्योंकि तमिलनाडु को कौन से टाइम पे बारिश मिलती है, जब आपके मॉनसून मिलेगा। तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल, तो ये क्योंकि ये पैरेलल है, यहाँ हो गया, ये ब्रांच यहाँ जा रही है, तमिलनाडु कोस्ट यहाँ पे है, इसीलिए यहाँ पे बारिश नहीं होती है। इट लाइज इन दी रेन शैडो, और अरेबियन सी वाले के केस में यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, इस तरफ तक मॉइस्चर पहुँचने का। समझ में आया? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। इन द अपकमिंग क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनसून।